लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ सदन के अंदर दोनों साइड के सांसदों को कंट्रोल किए होते और सदन चला लेते तो वो नहीं होता जो संसद परिसर में हुआ। लोकसभा में तब तक शांति थी जब तक लोकसभा के दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। राहुल गांधी भी सत्ता पक्ष वालों के साथ विपक्ष के सांसदों के साथ दिवंगतों के सम्मान में खड़े थे। सारे सांसदों ने श्रद्धांजलि के लिए मौन रखा। मौन खत्म होते ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोनों साइड के सांसद बाहर चले गए। तख्तियों, बैनर, पोस्टर और बाबा साहेब के फोटो के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये सब इतना बढ़ गया कि दोनों साइड के सांसद एक दूसरे के आमने सामने हो गए। फिर शुरू हो गई धक्का मुक्की। यहीं से आरोप लगना शुरू हुआ कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों मुकेश राजपूत, प्रताप सारंगी को धक्का दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि खरगे जी को भी धक्का दिया गया बीजेपी सांसदों की तरफ से। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। मामला तब बहुत ज्यादा गंभीर हुआ जब नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद फैंगनन कोन्याक ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगा दिया। फैंगनन कोन्याक ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लिखित शिकायत दे दी। शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी बहुत करीब आकर खड़े हो गए। मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी। राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। कोन्याक ने राज्यसभा में खड़े होकर अपना दुखड़ा रोया। महिला होने, अनुसूचित जाति के होने की दलील दी तो शिकायत और गंभीर हो गई। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it was very unbecoming. So I did not do that. But then, what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I've already served notice to you. फैंगनन कोन्याक नागालैंड से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा में अप्रैल 2022 में आई। ये संभव है कि महिला होने, उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड की होने और नागालैंड से पहली राज्यसभा सांसद होने से बीजेपी कोन्याक को बहुत प्रमोट कर रही है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद बनने वाली पहली महिला है कोन्याक। 2023 में पहली बार संसद पहुंचते ही उन्हें राज्यसभा में सभापतियों के पैनल में शामिल किया गया। जब चेयरमैन जगदीप धनखड़, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश अपनी सीट पर नहीं होते, तब सांसदों की एक टीम बनाई जाती है जो पीठासीन सभापति का काम करती है। कोन्याक ऐसी ही एक पीठासीन सभापति हैं। धनखड़ ने मिसाल कायम करते हुए फर्स्ट टाइम सांसद कोन्याक के साथ बीजेपी की पीटी उषा, एनसीपी की फौजिया खान, बीजेपी की सुल्ता देव को भी पीठासीन सभापति बनाया था। कोन्याक ने स्कूलिंग तो दीमापुर से किया, लेकिन कॉलेज स्टडीज के लिए दिल्ली आ गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया। 2017 में बीजेपी में शामिल होने से पहले कॉलेज में रहते हुए उनकी राजनीति शुरू हो गई थी। नागालैंड में बीजेपी के पास इतने नंबर नहीं थे कि अपने दम पर किसी को राज्यसभा सांसद बनवा सकें। 1963 में राज्य बनने के बाद नागालैंड में राजनीति का पहिया कुछ इस तरह घूमा कि पूरा राज्य विपक्ष मुक्त हो गया। सारी पार्टियां सत्ताधारी अलायंस यूडीए में शामिल हैं। नागालैंड से राज्यसभा सीट एनपीएफ के सांसद केजी कान्ये के रिटायर होने से सीट खाली हुई थी, लेकिन कौन जाएगा संसद, इसको लेकर पार्टी में इतनी लड़ाई छिड़ी कि कोई नामांकन भर नहीं सका। आखिरी दिन कोन्याक ने बीजेपी से नामांकन भर दिया। अलायंस ने कोन्याक का समर्थन कर दिया। कोई और उम्मीदवार नहीं होने से कोन्याक बिना चुनाव लड़े निर्विरोध संसद पहुंच गई। कोन्याक ने रिकॉर्ड बना दिया। नागालैंड से दूसरी बार कोई महिला संसद पहुंची। 1977 में लोकसभा चुनाव में रानो एम शेजा जीतकर संसद पहुंची। तब से पहली बार कोन्याक को संसद जाने का मौका मिला।
नागालैंड में कोई महिला विधायक भी इस वक्त नहीं है। तो अब देखना होगा कि कोन्याक के इन आरोपों का राहुल गांधी किस तरीके से जवाब देते हैं और इनका सामना करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ आगे की अपडेट होगी वो हम आपको न्यूज़ तक के जरिए लगातार देते रहेंगे।